तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवम्। कल हमने प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक तक पढ़ लिया था, जिसमें पांडवों और कौरवों दोनों ओर से शंख बजाकर युद्ध का ऐलान कर दिया गया था। अब अगला 20वां दोहा। संबंध पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अव्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धम्यः पांडवा। 21वां दोहा। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद्महामहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मयुच्यत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? उत्तर, महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसीलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा और उन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? उत्तर, भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि उन इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिस अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है। प्रश्न, आपके अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया, इसका क्या हेतु है? उत्तर, जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वज्ञ और सर्वथा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। अगला दोहा। 22वां दोहा। यावदेतानि ऋक्षं योद्धकामानवस्थितान् कर्मया स योद्धामा वयम् अस्ति तनरन्समुग्धमे। और अर्थात, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहाँ से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं।
ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस रणोधम में, युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। अगला दोहा, 23वां दोहा। योत्सत्यमानावेक्षं हयं य एत्रत समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षव। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को भी मैं देखूंगा। दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों कहा? वनवास और अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे करने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नीयत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय और अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असहनीय हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि को स्मरण करके अर्जुन ने उसे दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये राजा इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वाले को भी मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सब को मैं जरा देखूं तो सही ये कौन कौन हैं, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इनसे इन्हें अन्याय और अधर्म का पक्ष लेने में क्या मजा चखाऊं। संजय उवाच। अगला दोहा 24 और 25वां दोहा। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया? अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। एव मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखिए। गुड़ाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा? गुड़ का निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही नहीं थे। संजय गुड़ाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं इन सब को न देख लूं तब तक वो रथ वहीं खड़ा रखिएगा, इसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है और अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ
कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो। इस शब्द का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्राय सभी तुम्हारे वंश के और आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट किया है। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उसके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और इसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखार विदंते से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। परमात्मा ने